Hello students, welcome to class 11th. This is your IP class और मैं आपकी IP की टीचर शिखा, PGT Computer Science. So we will start with the first video of our syllabus informatics practices. उससे भी पहले we will start with the syllabus. हमारा syllabus है क्या, थोड़ा सा हम उस पर नज़र मार लेते हैं. CBSE ने रिवाइज़ किया है सिलेबस, तो 11th क्लास का जो रिवाइज़ किया है, ओनली फॉर दिस सेशन इट हैज़ बिन रिवाइज्ड. 11th क्लास के लिए जो रिवाइज़ किया है वो देखें ज़रा ध्यान से. फर्स्ट यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, सेकेंड इज़ इंट्रोडक्शन टू पाइथन. हर यूनिट में थोड़ा थोड़ा पार्ट्स कम कर दिए गए हैं सो दैट इस टाइम में पूरा हो सके इस सेशन में. यूनिट 3 इज़ SQL एंड यूनिट 4 इज़ इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट. सो पहला जो यूनिट है हमारा, जिसमें वही बेसिक चीज़ें हैं, तकरीबन आप सब लगभग जानते ही हैं. कंप्यूटर क्या है, बचपन से शुरू से तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम करते ही आ रहे हैं और हमको मोटा मोटा सबको लगभग पता ही होता है. ठीक है, बट स्टिल सिलेबस में है तो कवर तो करना ही पड़ेगा. एंड चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम से. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर. देखो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा सवाल है, सभी को पता होता है कंप्यूटर क्या है, बट स्टिल आंसर फिर भी लिखना पड़ता है अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर आप सबको पता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द डाटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट टू द यूज़र. जो इनपुट लिया जाता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डाटा, जो आउटपुट दिया जाता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. तो और वो अपना अंदर इनपुट लेके, जो डाटा लेके वो प्रोसेसिंग करता है, उस पर काम करता है, और काम करने के बाद जो रिज़ल्ट बनता है उसको हम इंफॉर्मेशन या आउटपुट भी कहते हैं. तो ये तो बहुत बेसिक सी लेमैन डेफिनेशन है. Still we can read it. A computer is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user and processes these data under the control of set of instructions called programs and gives the result and saves output for the future use. Now कंप्यूटर के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. ये भी आपको ये बात पता ही है कि हार्डवेयर क्या होता है. फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, लाइक प्रोसेसर, मेमोरी, डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड. और सॉफ्टवेयर क्या है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए नेसेसरी हैं. ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं. तो दिस इज़ कंप्यूटर. एक्चुअली में थोड़ा सा ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, थोड़े से बोरिंग रहते हैं अभी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही बिकॉज इट इज़ इन सिलेबस. जब पाइथन शुरू हो जाएगी एक्चुअल में, जो आपका लैंग्वेज पार्ट है, तो आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि लैंग्वेज क्या होती है, कोडिंग क्या होती है. लेकिन उससे पहले ये वाला पार्ट जो है हमें निपटाना तो पड़ेगा ही, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही. तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी कहीं से, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप पढ़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं. ठीक है, और क्लास जब लगे ऑनलाइन क्लास, तो यू कैन डिस्कस इट. आप लोगों को कुछ नया पता है तो आप बता सकते हैं, कुछ मुझे नया पता चले तो ऐसे ही हम आपस में डिस्कस करके एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इसको बना सकते हैं, जो अदरवाइज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगता बार बार एक ही चीज़ को पढ़ के. ये डायग्राम जो आप सबको दिख रहा है, इट इज़ अ वेरी कॉमन डायग्राम, जो हम छोटे से तीसरी चौथी क्लास से दिखाना शुरू करते हैं कि स्क्रीन क्या है, मॉनिटर क्या है, स्पीकर क्या है, ये सब चीज़ें. ठीक है, देन नेक्स्ट जो मेन टॉपिक हमारा आ जाता है, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस. शुरुआत कब हुई थी इसकी. तो फर्स्ट जनरेशन जो हम मानते हैं, वो हम मानते हैं 1940 से 1956 के बीच वाले दौर को हम फर्स्ट जनरेशन मानते हैं कंप्यूटर्स की. इसमें क्या था, मेन बात थी इसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी कंप्यूटर में, और मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी. जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी,
These computers were very large in size, their programming was very difficult, the electricity consumption was very high. सब चीज़ें बहुत ज़्यादा में थी इसमें, मतलब कि बिजली भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, साइज़ भी बहुत बड़ा था, प्रोग्रामिंग भी बहुत बड़े लेवल पे करनी पड़ती थी, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ हाई मतलब मैक्सिमम लेवल की तरफ होती थी इनकी, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी, कंप्यूटर्स बनने ही शुरू हुए थे। जो चीज़ शुरू ही होती है, जो चीज़ पहली बारी शुरू होती है, तो वो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी बहुत हाई रहता है। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज, पंच कार्ड्स, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब यूज़ होते थे एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और कंप्यूटर्स इस जनरेशन में यूज्ड मशीन कोड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जो पाइथन है, इट इज़ आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश जैसी भाषा हम यूज़ करते हैं उसमें कोडिंग करने के लिए, इंग्लिश की लाइंस, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ आती थी, जो कि मशीन लैंग्वेज है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, हमें उसी में ही कोडिंग भी करनी पड़ती थी। अगर आपने ए भी लिखना है तो आपको उसका जो मशीन कोड जो है ए अल्फ़ाबेट का, वो भी याद रखना पड़ता था। बी लिखना है तो वो भी याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपने एक वर्ड प्रोग्रामिंग लिखना है, या आपने अगर इनपुट वर्ड लिखना है, तो आप सोचो आई का कोड, एन का कोड, पी का कोड, हर किसी का कोड आपको याद रखना पड़ेगा। और मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड इज़ बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 0 और 1 से बनी हुई जो लैंग्वेज है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। और यही लैंग्वेज एक्चुअल में कंप्यूटर को समझ आती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझ आती है। 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड 1 स्टैंड्स फॉर ऑन। तो किसी भी मशीन को यही लैंग्वेज समझ आएगी। और जब हमें भी उस लैंग्वेज को याद करना पड़ता था, तो आप सोच सकते हो कि यूज़र्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहता होगा। जो लैंग्वेज कंप्यूटर को बहुत अच्छी लगती है, जो कि मशीन लैंग्वेज है, जो आज भी कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, जितनी कंप्यूटर के पास लैंग्वेज होएगी उतनी हमसे दूर होएगी वो लैंग्वेज, ठीक है। तो अब जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो क्योंकि हम लोगों के पास है, वो उतना ही कंप्यूटर से दूर हो गई, तो कंप्यूटर को वो समझ नहीं आती और हम लोगों को वो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। अब कंप्यूटर कैसे समझता है उसको? उसके लिए बीच में लगाए जाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करते हैं। वो तो चलो एक सेकेंडरी बात हो गई, वो बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट जनरेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, मशीन लैंग्वेज, ये सब आपने याद रखने हैं। फिर हम आगे सेकेंड जनरेशन में 1956 से 63 में, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे आपके। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे। दे रिक्वायर्ड ओनली 1/10 ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय ट्यूब्स। जितनी ट्यूब्स में लगती थी उससे सिर्फ 10वां हिस्सा ट्रांजिस्टर्स में लगता था। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बनती गई, बढ़ती गई, एडवांसमेंट आती गई। जैसे टीवी आते थे पहले, आपको याद होगा, टीवी बड़े बड़े आते थे, पीछे से इन्हांस्ड उनका लुक होता था, बड़े से होते थे पीछे से। अब LEDs, LCDs, LEDs आने लग गए, तो बिल्कुल फ्लैट टीवीज़ आने लग गए, स्मार्ट टीवीज़ आने लग गए। मतलब टाइम के साथ हर चीज़ एडवांस होती है। उसी तरह कंप्यूटर्स का भी हुआ कि धीरे धीरे साल दर साल वो चेंज होते रहे, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी और उनकी मेक भी, उनकी कॉस्ट भी, हर चीज़। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इस जनरेशन में लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज शुरू हो गई थी, और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ होने लग गई। The computers used batch processing and multi-programming operating system as well. ये तो होगी हमारी सेकेंड जनरेशन की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर्स भी रिप्लेस हो गए चिप से। अब ये जो कंप्यूटर्स थे थर्ड जनरेशन वाले, वो कुछ हमारे अपने जो हम आजकल यूज़ करते हैं वैसे दिखने लग गए थे, वैसे होने लग गए चिप्स। उसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम SSI भी कहते हैं, वो यूज़ होने लग गए थे। IC वॉज इन्वेंटेड बाय जैक केल्बी, ये आपको नाम याद होना चाहिए।
कि किसने इंटीग्रेटेड सर्किट्स की डेवलपमेंट करी थी। अब दिस डेवलपमेंट में क्योंकि आईसी लगने लग गए कंप्यूटर्स में, तो कंप्यूटर्स का साइज़ स्मॉल हो गया, रिलायबल हो गए, हीट कम जनरेट करने लग गए, टाइम शेयरिंग पे चलने लग गए, उनकी कॉस्ट थोड़ी कम आ गई,